राजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। दो चीजें हैं, त्याग और उत्तम त्याग। उत्तम में सबसे बड़ा त्याग होगा और त्याग में त्याग हो जाएगा। चलो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो 10 धर्मों में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, ये तो भाव हैं। क्या है ये? भाव हैं। संयम, तप और त्याग ये उपाय हैं। संयम किस पर करना? इंद्रिय पर करना, प्राणी पर संयम, है ना। तप, संयम आ गया, अब तपस्या में लग जाओ। अब तपस्या भी शुरू हो गई। अब कहा उत्तम त्याग कर लो। कौन सा त्याग? उत्तम त्याग। त्याग के लिए तो कहा है, मगर तपस्या के बाद जो त्याग होगा वो उत्तम त्याग होगा। तो त्याग की बात जो कही है, क्या छोड़ना है? उपाय बताया है। किसका उपाय है? मोक्ष का उपाय है। संयम, तप और त्याग किसका उपाय है? पापों के नाश का उपाय है। कर्मों के नाश का उपाय क्या है? संयम, तप और त्याग। वर्तमान में संसार में सबसे ज्यादा कौन परेशान कर रहा है? अरे बोलिए ना। सास को बहू, बहू को सास, है ना। और देवरानी को जेठानी, जेठानी को देवरानी, माँ बाप को बच्चे और बच्चों को माँ बाप, भाई को भाई, पति को। अरे बोलिए ना। हाँ, परेशान कर रहे हैं, है ना। पड़ोसी भी परेशान कर सकते हैं, ग्राहक भी परेशान कर सकता है, मालिक भी परेशान कर सकता है, नौकर भी परेशान कर सकता है। अब ये सारे बाहर में दिख रहे हैं। मैंने बताया था कि प्रत्येक कारण के, प्रत्येक कार्य के 2 कारण होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। एक अंदर का होता है और एक बाहर का होता है। तो हमें बाहर में नजर आ रहा है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये बाह्य कारण है। लेकिन अंतरंग कारण क्या है? कर्म। अंतरंग कारण क्या है? कर्म। अंतरंग में कर्म ना हो तो कोई किसी को परेशान कर सकता है क्या? घर में 2 बच्चे हैं, एक सारे दिन टेंशन लेता है और एक मस्त रहता। चाहे तुम्हारे घर में बिजली गिर जाए, चाहे तुम भूखे मर रहे हो, कुछ भी ना हो, मगर मस्त रहता है। तो परेशान कौन कर रहा है? कर्म या सामने वाला? टेंशन हम लेते हैं या टेंशन कोई देता है? लेना और नहीं लेना तो हमारे हाथ में है ना। तो परेशान करने वाले कौन है? कर्म है। परेशान करने वाले अंतरंग कारण में क्या माना जाएगा? कर्म है। तो कर्म के भगाने के क्या उपाय हैं? तो संयम, तप और त्याग। शुरू के 5 धर्मों का पालन तो भावों से किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब बाहर में आ जाओ। भाव शुद्ध कर लिए तुमने, चलो अब बाहर में आओ, संयम का पालन करो, तपस्या करो और त्याग करो। 3 चीजें हैं। बाहर में दिखने वाली जो चीजें हैं वो 3 चीजों के माध्यम से उपाय किया जा रहा है। किसका? अकिंचन होने का। किसका? ब्रह्म की प्राप्ति का।
तो उत्तम त्याग कहियो जग सारा। क्या कहा है? उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। अब ये 4 प्रकार के त्याग बता दिए हैं, ठीक है। अब निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग, इसीलिए इसकी आगे वाली लाइन में आ जाएगा। ये जो 4 प्रकार के त्याग हैं ये व्यवहार त्याग हैं। और इसके बाद जो लाइन आ रही है उसमें बताया जा रहा है वास्तव में त्याग है क्या? निश्चय राग द्वेष निर्वारे। आपने दान दिया, जितनी वस्तु जितना धन आपने दान दिया है उतनी धन के प्रति आपका राग और द्वेष छूट गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने कोई चीज़ किसी को दे दी, मन में आया और इसको ऐसा देना है और आपने दे दी, आपकी लोभ कषाय कम हुई। और जितनी वस्तु दी है उतनी वस्तु के प्रति राग और द्वेष कम हुआ। आपने यहाँ 1 लाख रुपया दिया, आपका 1 लाख के प्रति राग और द्वेष कम हो गया। आपने 500 दिए, 500 का राग द्वेष कम हो गया। तो जो निश्चय राग द्वेष निर्वारे, देना तो है व्यवहार, और अंदर में जो परिणति चल रही है वो राग और द्वेष के त्याग की है। अब त्याग किसका करते हो? कहोगे हम धन का त्याग करते हैं। बड़े खुश होते, दान देने के बाद तो इतनी, थोड़ा सा वेश बढ़ाओ, दान देने के बाद तो इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी खुशी होती है अंदर में, ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। आप प्रतिक्षण त्याग करते हो कि नहीं करते हो? धन का नहीं कह रही, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो प्रतिक्षण त्याग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप सांस ले रहे हो, बोलिए, सांस लेने के बाद उसे रख लेते हो या वापस बाहर भेजते हो? सांस छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो? ली है तो छोड़ना भी है, ये प्रकृति का नियम है। यदि तुम सोचो मैंने ये सांस ले ली और सांस को रोक लो, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, क्या होगा? अरे बताइए ना, यदि आपने सांस लेकर नहीं छोड़ी तो क्या होगा? नमो सिद्धाड़म हो जाएगा, है? नहीं, ये प्रकृति का नियम है, लेना है तो छोड़ना है। आपने आज भोजन किया, उस भोजन को भी कल छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हैं? और तुम कहो अच्छा मैंने तो बादाम का हलवा खाया था, मैंने तो काजू कतली खाई थी, मैंने तो लड्डू बाटी खाई थी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होगा? सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रकृति सिखा रही है, शरीर सिखा रहा है कि लेने के बाद छोड़ना जरूर है, पकड़ना नहीं है। जितना उपयोग किया, सांस अंदर गई, जितनी सांस की ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसकी जो जो चीज़ें तत्व की जरूरत थी, सांस के माध्यम से शरीर ने उसे ग्रहण कर लिया और बाकी का छोड़ दिया। भोजन किया, भोजन में से जितने तत्व की जरूरत थी शरीर ने ले लिया और बाकी का छोड़ दिया। बादल है, बारिश का मौसम चल रहा है, हैं? जब गर्मी में धूप तपती है, सूरज तपता है, तो समुद्र के पानी में से भाप उठती है, और वो भाप ऐसी उठती है कि बादल इतने बनते हैं, इतने बादल बनते हैं कि बारिश का मौसम आ जाता है। अब बादल बने, आपने अपने आसपास आए हुए बादलों को कभी ध्यान से देखा है? कौन से रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। पानी जितना ज़्यादा काला बादल होगा उतना ज़्यादा पानी होगा, जितना ज़्यादा बादल होगा पानी होगा उतने बादल काले होंगे। आप ही कहते आज तो लगता बहुत बारिश होने वाली है, बहुत काले बादल हैं आज तो। बड़े ज्ञानी हो आप। समुद्र से बादल पानी लेकर के आए और ला कर के छोड़ दिया, साफ हो गए। जब बारिश चली जाती है, भादों के महीने के बाद में बारिश बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर होती है
हैं, कार्तिक कुंवार। उस समय के बादलों को कभी आपने ध्यान से देखा? कार्तिक कुंवार के बादलों को एकदम वाइट होते हैं। बाकी समय की बात नहीं कर रही, केवल बारिश के बाद, जो बारिश के बंद होने के बाद जो बादल बनते हैं, इतने वाइट होते हैं, इतने वाइट होते हैं कि लगता है जैसे रुई का ढेर रखा हुआ है। आप देखते तो हो आंखों से, मगर अच्छे से नहीं देखते हो। ऐसा लगता है रुई का ढेर रखा हुआ है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में से बहुत से तीर्थंकर ऐसे हैं कि जब बादलों का एक समूह इकट्ठा होता है तो महल सा बन जाता है, और जैसे ही हवा आती है वो महल बिखर जाता है। उसको देख करके हमारे कई तीर्थंकरों को वैराग्य भी हुआ है। आप कहते ना, पढ़ा भी होगा आपने, तो वो काले बादलों के उससे वैराग्य नहीं हुआ, जो वाइट कलर के बादल होते हैं उनसे जो महल बनता है उससे वैराग्य हुआ है। तो बादल जब पानी से भरे होते हैं तो काले होते हैं, और जब पानी को छोड़ देते हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं। यानी इकट्ठा करने के बाद काला होता है और छोड़ने के बाद सफ़ेद हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही है, ये प्रकृति कह रही है। तो त्याग, क्या कहा? आज कौन सा दिन है? आज त्याग का दिन है। और त्याग में दो तरह का, बुराई का त्याग किया जाता है और अच्छी चीज का दान दिया जाता है। अब आप कहो मैं तो गुटखा का दान करता हूँ, मैं तो शराब का दान करता हूँ। बोले नहीं जी, इसका दान नहीं होता है, इसका त्याग होता है। मैं तो रात्रि भोजन नहीं करूँगा तो रात्रि भोजन का दान कर दिया मैंने। नहीं, रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। जितनी जितनी चीज़ें हमें धर्म करने में बाधा कर रही हैं, उतनी उतनी चीज़ों का त्याग करना त्याग कहलाता है। अभी उत्तम त्याग नहीं है। आप कहो मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो उत्तम त्याग हो गया। उत्तम त्याग अभी नहीं आया। उत्तम त्याग तो बहुत दूर है? वो कहा है ना, छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। क्या क्या छोड़ा? छोड़े 14 रत्न। 14 रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास में। कितने? और वो रत्न होते हैं बहुत विशाल, बहुत बड़े होते हैं। और वो रत्न सुंदर बहुत होते हैं। स्त्री रत्न, कांकड़ी रत्न, चूड़ामणि रत्न, और सेनापति रत्न, अश्व रत्न, गज रत्न, यानी उसके समान कोई दूसरा संसार में नहीं होता है। वो 14 रत्न भी चक्रवर्ती छोड़ देता है। नवनिधि, नवनिधि कल्प वृक्ष के समान होती है। कोई बर्तन देती है, कोई भोजन देती है, कोई वस्त्र देती है, कोई आभूषण देती है, जो भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं। क्योंकि चक्रवर्ती का कटक इतना बड़ा, कहाँ तक भोजन बनाएंगे। लेकिन पुण्य इतना, भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। वो खड़ी है गाड़ी, जितना मांगो उतना निकलता चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। ऐसे 9 निधियां होती हैं उनके पास में, हैं। और कोटि 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े होते हैं। आजकल तो घोड़े कम हो गए, गाड़ियां ज़्यादा हो गई। अब तो घोड़े तभी आपको मिलते होंगे जब बैठना पड़ता होगा घोड़े के ऊपर। उसके अलावा घोड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल। और यदि शायद बारात का मामला नहीं होता, दूल्हे के बैठने का मामला नहीं होता, तो शायद इतना भी देखने को नहीं मिलता है। अब तो तुम्हारे घर में जो गाड़ी है ना, वही घोड़ा है। वही कहते हैं ना भाई, गाड़ी घोड़ा, हाँ घोड़ा गाड़ी। तो अब तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? 1 2 4 10, और कितनी थी चक्रवर्ती के पास? 18 करोड़, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। जिस समय चक्रवर्ती अपनी संपत्ति छोड़ता है, कैसे छोड़ता है?
आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाने के बाद कचरा बाहर फेंकते हो, कचरे की कभी याद आती है? अरे बोलिए ना, याद आती? नहीं आती है। यूं करके यूं झाड़ा झटकार दिया, कहीं तुम्हारे आसपास में कहीं तिनका पड़ा हो, उठा के यूं फेंक देते हो। कभी उस तिनके की याद आज तक आई है? अरे मैंने वो तिनका छोड़ा था, अरे मैंने तिनका उठा के फेंका था, बहुत अच्छा तिनका था। कभी याद आई है? नहीं आई है। और कहीं पर आपने 10,000 रुपये 11,000 रुपये दान दिए हों तो? अरे बोलिए ना, है? याद रहता है? और चक्रवर्ती ने कैसे छोड़ा था? उन्होंने धन ऐसे छोड़ा था जैसे तुम तिनका छोड़ते हो। छोड़ने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो त्याग, जिसे धर्म कहा जाता, धर्म की श्रेणी में जो आ रहा है कि त्यागने के बाद में याद ना आए, और याद आ भी गई है तो उस पर अभिमान ना हो, उस पर घमंड ना हो। मैं इतना दान करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे नहीं लेता कोई चीज़, मैं तो देता हूँ ना तभी लेता, मैं नहीं लेने वाला ऐसा, या मैं तो देता ही देता हूँ, मैं तो लेता ही नहीं हूँ कभी किसी से कुछ भी। ये त्याग तो किया है, मगर अभी धर्म ना करके अहंकार कर लिया है। क्या कर लिया है? अहंकार कर लिया है। धर्म की संज्ञा तब प्राप्त होगी जब उस वस्तु के प्रति, उस धन के प्रति ना तो राग आए और ना द्वेष आए। राग भी ना आए कि मैंने किया है, मैंने क्या किया है, मेरा है क्या। संसार में जब आए थे तो जी ये कपड़े पहने हो ना, ये भी नहीं थे। ये गले में सोने की चेन जो पड़ी है ना, ये भी नहीं थी। ये मास्क जो लगाए हो ना, वो भी अभी मिले हैं। कुछ नहीं लाए थे जब आए थे, और जब जाएंगे तब, अरे बोलिए ना, तब कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो मेरा क्या है ये बताओ। मेरे साथ मेरे कर्म आए थे और मेरे साथ मेरे कर्म जाएंगे। बाकी यहीं की वस्तु मिली है और यहीं छूट जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। फिर जो दान तुमने दिया है वो किसका दिया है? जो यहीं से इकट्ठा किया था उसमें से थोड़ा सा उठाकर दे दिया और मैंने दिया है, उस पर अहंकार आ गया। तो यहाँ आज त्याग धर्म की चर्चा करनी है। एक तो होगा त्याग और एक हो गया त्याग धर्म। जब आप, चलो ये तो धन की बात हो गई। अब जैसे मान लो कोई चीज़ आप त्याग करते हैं, दान की बात हो गई। अब जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, बाजार का नहीं खाते हो, और मान लो आपने बहुत सारे छोटे छोटे त्याग ले रखे हैं। जब भी किसी साधु के पास जाते हो तो आपकी कोशिश क्या होती है कि जब तक वो चीज़ सारी पूरी लिस्ट उन्हें सुना ना दें। हाँ, मैंने बहुतों की सुनी है, तभी मैं प्रैक्टिकल में बता रही हूँ कि यानी कोई त्याग करता है तो उसके बाद दिमाग में पड़ा रहता है कि मैंने ये त्याग किया है, जबकि होना ये चाहिए कि जितना और बचा है उसके त्याग की भावना अंदर में चलनी चाहिए। पुराने त्याग को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो त्याग का मतलब है कि त्याग करने के बाद भूल जाएं। नेकी कर कुएं में डाल, क्या कहा जाता है? अच्छे काम करो और भूल जाओ। कोई तुमसे आके कहे भाई साहब आपने ये दिया था, नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं होता कौन हूँ देने वाला। यहीं की चीज थी, बस हाथ मेरा लग गया। क्या हुआ? मेरा हाथ उठा के देने में हाथ काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संसार की वस्तु यही मिली थी और यहीं से उठाकर मैंने तुम्हें दे दी। ऐसे ऐसे दानी भी हुए हैं। एक बार की बात है कि कहीं पर अकाल पड़ गया तो घर बहुत लोग जो गरीब थे उनको बहुत परेशानी में आ गई, उनके पास धन खत्म हो गया। तो एक सेठ के पास धन बहुत था, बहुत धर्मात्मा था और बहुत उदार था। उसने विचार किया यदि मैं सबके घर घर जाके दान दूंगा तो लोग ये कहेंगे कि देखो
बड़ा सेठ बना है, हमें नीचा दिखाने आया है, हमें दान दे करके। उसने लड्डू बनवाए और हर लड्डू के अंदर एक एक सोने का सिक्का रखवा दिया, और सिक्का रखवा के सब घरों में 5-5 लड्डू बंटवा दिए। तो फिर लोगों ने आके बताया, बोले तुम्हारे लड्डू में तो सोने के सिक्के थे। बोले मुझे क्या पता, मैंने तो लड्डू दिए थे आपको, मैंने तो आपको लड्डू दिए थे, मैंने आपको सिक्के की भावना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब सामने, और कुछ लोग होते हैं जब तक 4 जनों को दिखा ना दें, कई बार तो यहाँ होता, पहले हुआ है कि एक 100 का नोट लेके, माता जी ये कहाँ देना है, अच्छा वो सामने काउंटर दिख रहा है उन्हें, लेकिन फिर भी ये नोट दिखा रहे हैं, और 100 का देने वाला तो इतना चुपचाप देता है कि पता भी ना चले। फिर वो जाएगा, चलो मैंने नहीं सुन, मैंने पहली बार ध्यान नहीं दिया, दोबारा पूछेगी, फिर दोबारा पूछेगी, अच्छा भाई वो सामने दे दो, चलो मेरे पास से गई, अभी दिया नहीं है, फिर वो जाएगी कमेटी वालों के पास में, भाई साहब ये कहाँ देना है। ऐसा लगता है कि ये दे नहीं रही है, ऐसा लगता है कि कभी दिया ही नहीं है, और एक बार दे रही तो दिखा तो दे कि मैं भी देती हूँ। त्याग तो ऐसा होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, 11-11, 15-15, 20-20 लाख रुपए भी दिए हैं, और रसीद कटवाई है गुप्त दान की। यहाँ तक कहा कि हमारा नाम पटिए पर मत लिखवाना, लेकिन मैंने गुप्त दान ही लिखवाया, नाम नहीं लिखाया, मगर गुप्त दान जरूर लिखवाया। तो ऐसे लोग भी आज हैं। कहते हैं कि छिपाकर नहीं, छपाकर नहीं, छिपाकर दो। जब बीज जो है ना जमीन के अंदर जाता है, फिर उसे मिट्टी के द्वारा छिपाया जाता है, तो उसमें अंकुरण होता है, और जो बीज ऐसे ही फेंक दिया जाता है वो नष्ट हो जाता है, उसमें फल नहीं लगते हैं। तो जो बुरे काम हैं उन्हें छपाकर करो, और जो अच्छे काम हैं उन्हें छिपाकर करो। बोलिए क्या करते हो, करते क्या हो? अच्छे काम तो छपाकर करते हैं, और बुरे काम छिपाकर करते हैं। जो छिपाकर करते हैं उसका बीज बन जाता है, फिर वह उदय में आता है, फिर उसका अच्छे से फल मिलता है। वो बाद में ये नहीं पता चलता है कि कौन सा कर्म किया था इसलिए ये फल मिला है। जिस समय किया था उस समय पता नहीं था, और जिस समय पता है उस समय क्या किया था ये नहीं पता था। जो छिपाकर किया है बीज बन गया, पेड़ बन गया। तो इस तरह से त्याग धर्म की बात जहाँ उत्तम त्याग की आती, निश्चय राग द्वेष निर्वारी। निश्चय से क्या त्याग करना है? राग और द्वेष का त्याग करना है। अब लोग कहते ना, अरे नाटक मत करो, ज़्यादा त्याग त्याग का नाटक मत किया करो। आजकल की जो लड़कियां हैं यदि वो त्याग ज़्यादा करने लगे तो लड़के जो हैं बड़े गुस्सा होते हैं। ये त्याग ना अपने घर में रख के आया करो, यहाँ तो तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा, यहाँ तो तुम्हें ये ऐसा करना ही पड़ेगा। आजकल के बच्चे त्याग नहीं करने देते हैं लड़कियों को, करना भी चाहें तो भी नहीं करने देते हैं। और फिर उसके बाद जब उन्हें खाना पड़ता है फिर सारा माहौल वैसे ही हो जाता, धीरे धीरे करके वो भी आदी हो जाती हैं। तो त्याग धर्म कैसे चले? ये मत कहो कि क्या त्याग त्याग का नाटक लगा रखा है। जिसने ये शब्द कहे हैं कि त्याग त्याग का नाटक लगा रखा है, समझना उसने त्याग धर्म का अपमान किया है। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो रात्रि में भोजन करने से जो राग और द्वेष हो रहा था उसका त्याग हो गया। आपने आलू का त्याग किया है तो आलू से संबंधित जो राग और द्वेष हो रहा था, भाई एक आलू है, आप खाते हो तो राग द्वेष होता कि नहीं होता है? भाई आज तो आलू की सब्जी बनाना, और सूखे आलू की बनाना, आज गीले की नहीं खाना है। अरे आज आलू के समोसे बना लो, अरे आज आलू की टिक्की बना लो। राग है कि नहीं? बोलिए ना, राग है ना। अब आलू छोड़ दिया तो जितनी चीज़ों से राग था वो छूटा कि नहीं छूटा? अब आलू खाते थे तो राग भी होता था और द्वेष भी होता था। द्वेष कैसे होता था? अरे आज आलू की सब्जी इतनी खराब बनाई है ना, खाई नहीं जा रही है, द्वेष हो गया। अरे आज तो बहुत बढ़िया बनी है, राग हो गया।
एक आलू से भी हम राग और द्वेष करते रहते हैं। तो इसीलिए आपने यदि आलू का त्याग कर दिया तो आलू से संबंधित जो राग और द्वेष था उसका त्याग हो गया। आपने जितनी चीजें त्याग करी हैं, आप ये मत सोचो कि आपका त्याग बेकार गया है। कहीं ना कहीं वो त्याग का वृक्ष आपको इतना फल देकर जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप करके देख लीजिए। तो संयम, तप और त्याग, संयम में भी आ गया कि जिह्वा पर संयम आया, तप में आ गया कि आपने उन चीज़ों का त्याग किया है, और त्याग में आ ही गया। तो संयम, तप और त्याग तीनों हो जाते हैं त्याग करने से। और निश्चय राग द्वेष निर्वारे, जो 4 प्रकार के दान भी बताए हैं, तो उसका मतलब एक ही है कि राग और द्वेष का त्याग करना। अब अनुव्रत लेते हैं, हम अपने लिए 100 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब 100 साड़ी के अलावा संसार की जितनी साड़ियाँ थी सबसे राग और द्वेष छूट गया। हम अपने पास में 2 गाड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब 2 गाड़ी से संसार में जितनी गाड़ियाँ हैं उनसे राग और द्वेष छूट गया। हम विदेश नहीं जाएंगे तो विदेश में होने वाला जितना पाप है वो छूट गया और वहाँ से राग और द्वेष कम हो गया। तो आप छोटे छोटे त्याग को आप छोटा ना समझें, ये छोटा सा त्याग बहुत बड़ा फल देके जाता है। और जो त्याग के साथ में उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, अभय दान, आहार दान और ज्ञान दान हैं। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के ना श्रावक की गति सुधरने वाली है और ना साधु की गति सुधरने वाली है। अब आप कहोगे माता जी आपके पास है क्या जो आप दे सकती हो हमें? ज्ञान है। इस ज्ञान को तो तीर्थंकर भी देते हैं। समूह शरण में बैठकर तीर्थंकर ने दिया है और वो ही मैं आपको दे रही हूँ। मेरे पास कहाँ से आया? उन्हीं के पास से आया है। तो औषधि दान करना, शास्त्र दान करना, यानी साल में वैसे तो कहा कि भाई दान रोज करो। आहार दान के लिए तो आया है कि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। पहले साधु को भोजन करवाओ, उसके बाद खुद भोजन करो। आहार दान की तो ये परंपरा बताई है। बिना दिए खाना नहीं है, खिलाए बिना खाना नहीं, और बिना दिए सोना नहीं, और दे करके रोना नहीं। बिना खिलाए खाना नहीं, बिना दिए सोना नहीं, और दे करके रोना नहीं। जो दे दिया सो दे दिया, चला गया, चलो इतना तो कम हुआ। कभी मन में विचार आया चलो इतना तो कम हुआ? आया कभी विचार मन में? है तो जो इस संसार से इकट्ठा हमने किया है उसके पहले अपनी आय का 6वां हिस्सा निकालो, फिर उस 6वें हिस्से के 4 विभाग करो, फिर उस 4 विभाग में भी उसमें जैसे आहार दान है तो आहार दान में साधु को भी दिया जाता है। तो ये भी बताया गाय को भी देना चाहिए, कुत्ते को भी देना चाहिए। ये करुणा दान में आ जाता है। कोई गरीब आ गया, भाई साहब मैं 2 दिन का भूखा हूँ, चल तू भी खा ले, तो ये करुणा दान में आता है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, देने में दान का। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और धर्म की भोर का। जंगल में नाक का, शहरों में बाग का, और करने में उत्तम त्याग का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और त्याग करने के बाद में अभिमान नहीं करने का। एक नियम ले लो कि देने के बाद बताएंगे नहीं। कौन कौन ले सकता है कि देने के बाद बताएंगे नहीं किसी को कि हमने क्या दिया है? प्रयास कर, चलो ठीक है, प्रयास कर लेना। अच्छा चलो बताओगे भी ना तो उसमें अभिमान की भावना नहीं होनी चाहिए।
ऐसा कर लो कि हमने दिया भी है तो उसमें ये नहीं कि मैंने दिया, नहीं, बस दिया है, भाव थे इसलिए मैंने, वो प्रभावना की दृष्टि से सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने दिया है, इसके भाव भी बन जाएं तो ये भी दे दे। इस भावना से बता सकते हो, अहंकार की भावना से नहीं बताना है ना। बोलिए 24वें भगवान की। आप सभी को 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखा रत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहें और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने और उसी समय से ये परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। तो बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, आप अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।